नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं संदीप भास्कर। चलिए करते हैं कुछ नई बात। तो बच्चा लोग, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दो नए वर्ड्स की, और ये वर्ड्स है ऐड एंड मल्टीप्लाई। तो जहां तक ऐड और मल्टीप्लाई की बात है, ये दो वर्ड्स की बात है, हम लोग जो है ना बचपन से इन दोनों वर्ड से वाकिफ़ हैं, बिल्कुल इससे हम लोग नो फैमिलियर हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ना, वो ये बात करेंगे कि इन दोनों वर्ड्स को कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको डिफरेंटली अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चा लोग, जहाँ तक ऐड की बात है ना, ऐड का मतलब निकल के आता है जोड़ना, मिलाना, फिर जुड़ना, बढ़ाना, आगे कहना और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा भी कहना। फिर से मैं बताते रहूँ, इसका मतलब जो है ना हिंदी में निकल के आता है जोड़ना, दूसरा आता है मिलाना, दूसरा जुड़ना, तीसरा चौथा जो है ना वो हो जाएगा बढ़ना, और एक और वर्ड निकल के आता है, इसका मीनिंग निकल के आता है आगे कहना और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है ना ये हमारे काम में आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें ना सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की बात करें, यानी कि 5 + 6, 5 को अगर 7 से ऐड करते हैं तो एक नंबर मिल जाता है। इस तरह से अगर हमें सेंटेंस बनाना है ना, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलता है। अगर सिंपल सेंटेंस इस तरह से हमें कहना है तो कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इफ़ वी ऐड 5 and 6 इट गिव्स 11। 11 मिलता है जब हम 5 और 6 को ना आपस में जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है ना, 11 मिल जाता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ़ वी ऐड 5 and 6 टुगेदर। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ़ यू ऐड 5 and 6 टुगेदर इट गिव्स 11। ठीक है, अब आते हैं अगला। देखिए क्या है, इन मेनी वर्ड्स हैव बीन एडेड इन दिस पैराग्राफ। अब मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ है, लिखा हुआ कोई पैराग्राफ है, उसमें जो है ना कई सारे वर्ड्स जो है ना कोई लिख के दिया है, और उसमें जो है ना हम कई सारे ऐड को ना, कई सारे वर्ड्स को ना उसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आई हैव एडेड मेनी वर्ड्स इन द पैराग्राफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होना, जब खाना बनाया जाता है ना, खाना जब हम लोग बनाते रहते हैं तो उस समय कई बार जो है ना हमारा खाना में ना कड़ी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उसमें ना सूखापन ज़्यादा दिखाई देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐड सम वाटर इफ़ करी इज़ टू स्ट्रांग। मतलब अगर जो करी जो है ना, यानी कि अगर जो ग्रेवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करना, हमें पानी डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ऐड सम वाटर इफ़ करी इज़ टू स्ट्रांग। अब इसको कुछ और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही एडेड, जोड़ने के सेंस में कैसे कर सकते हैं, ही एडेड सिग्नेचर ऑन द पेपर। मतलब अब पीस ऑफ पेपर उसको मिला हुआ है जिसपे कई लोगों का सिग्नेचर है, वो भी क्या किया ना, ऐड कर दिया, अपना सिग्नेचर उस पर डाल दिया। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि ही एडेड सिग्नेचर ऑन द पेपर। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह से कि आई हैव एडेड हिज नेम इन द लिस्ट। किसी का नाम जो है ना मान लीजिए कि गुम हो गया, मान लीजिए कि मिसिंग है उसका नाम, चलो हम इसका नाम जो है ना जोड़ देते हैं, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई हैव एडेड हिज नेम इन द लिस्ट। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं हम लोग। अब चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग समझते हैं क्या, कि ये मेरा घर है, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा जो है ना ऐसा एज्यूम करते हैं, और इसके पीछे वाला ये जो ज़मीन है ना कुछ खाली है, ये मेरे हिस्से का नहीं है। ठीक है ना, हम क्या किए ना, इसको बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या किए ना, बाई करने के बाद क्या किए, इसको जो है ना ऐड कर लिए अपने, तो अपने यानी कि ये घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं दिस पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन एडेड टू माई बैकयार्ड। मेरे जो है ना पिछवाड़े जो है ना, वो जो मकान, मेरे घर के पिछवाड़े का जो ज़मीन का जो टुकड़ा था ना, उस टुकड़ा को ना हमने क्या किया ना, मिला लिया। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ कुछ अलग तरह से इसको यूज करने के लिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये मेरे पापा का रूम है और ये मेरा रूम है, बीच में ना ये पैसेज है, आने जाने का ना पैसेज है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों रूम को ना क्या किया गया ना, इस तरह से एक बड़ा रूम बना दिया गया। तो क्या कर सकते हैं कि आई हैव एडेड माई फादर्स रूम। ठीक है, आई हैव एडेड माई फादर्स रूम, ठीक है, इन माई रूम। ठीक है, मतलब क्या हो गया ना, माई फादर्स रूम हैज़ बिन एडेड टू माई रूम। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माई फादर्स रूम हैज़ बिन एडेड टू माई रूम, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए, एडेड का मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त कैसे हो सकता है, एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है हमारे ऊपर में। तो देखिए मान लीजिए जैसे कि कोई एक बैट्समैन है, ठीक है, वो बैटिंग भी करता है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है। अब उसके ऊपर जो ना कैप्टेंसी का भी प्रेशर डाल दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना, ये कैप्टेंसी अगर उसको मिला ना, तो ये ना उसके ऊपर ना एडेड एक प्रेशर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो है ना काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी चल रही है, और आप एग्ज़ाम में पता चला क्या कि एग्ज़ाम जो है ना कुछ और भी सब्जेक्ट जो है ना, कुछ और चैप्टर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा ना, वो हमारे ऊपर ना एडेड प्रेशर होगा उस तरह से। तो इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ एन एडेड प्रेशर ऑन हिम।
एडेड प्रेशर ऑन हिम, ठीक है, समझ में आ गया। एंड अगला है ना एडेड डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा वाली बात है उसमें एक और निराशा वाली बात आ जाए तो क्या करेगा, एडेड ऐड करेगा, यानी कि दिस इज एडेड, ठीक है ना, ये अतिरिक्त जो है ना हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, या फिर बोले कि बेनिफिट की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, हार्म फॉर हिम, ठीक है, मतलब इसको हम लोग किस तरह से, दिस इज एन एडेड प्रेशर ऑन हिम, दिस इज एन एडेड डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम, दिस इज एन एडेड बेनिफिट फॉर हिम, दिस इज एन एडेड लॉस फॉर हिम, दिस इज एन एडेड हार्म फॉर हिम। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा के तौर पे इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसको जो है ना कैसे एक तरह से और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैड वेदर है, ठीक है ना, हमारा मौसम जो है ना बहुत ख़राब है, कहीं स्कूल जाना है और पूरे शहर में बैड वेदर की वजह से, यानी कि पानी पानी होने की वजह से क्या हुआ ना, वाटर लॉगिंग हो गया, तो हमारा जो है ना तकलीफ बढ़ने जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि द बैड वेदर हैज़ एडेड टू द डिफ़िकल्टीज़, हमारे डिफ़िकल्टीज़ को ना बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, कि बैड वेदर की वजह से हमारा जो डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो बढ़ गया है। तो इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि बैड वेदर हैज़ एडेड टू आवर डिफ़िकल्टीज़, वाटर लॉगिंग इन द सिटी हैज़ एडेड टू आवर डिफ़िकल्टीज़। इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडेड को। अब आते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो ऐड का मतलब जो होता है ना, ऐड अप का मतलब हो जाता है उचित लगना भी होता है। जैसे हम लोग क्या करें ना कि बात करते हैं किसी चीज़ की, कोई ऐसा कोई कहानी कोई सुना रहा है जो कि बिल्कुल काल्पनिक नजर आ रही है, उसमें कोई तथ्य नहीं समझ में आ रहा, वो लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना बनावटी बात है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये कहानी जो है ना वो कुछ एडेड अप लगता है, यानी कि उचित नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह सकते हैं, इट सीम्स दैट ही हैज़ कुक्ड अ स्टोरी, ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी को ना कुक किया है, यानी कि एक स्टोरी को बना दिया है, एज इट डज नॉट एज एड अप, जैसा कि ये बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है, यानी उसमें जो है ना ये बिल्कुल एक बनावटी बात कही जा रही है। तो हम लोग इसको एड अप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि इट सीम्स दैट ही हैज़ कुक्ड अ स्टोरी एज इट डज नॉट एड अप, बिल्कुल ये उचित नहीं लग रहा है, ये कहानी ऐसा हुआ होगा, कोई मनगढ़ंत कहानी कोई बना दिया। चलिए स्कूल में जा रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी जो है ना सुना दी अपने टीचर को, ताकि अपना जो है ना वो अपने लेट आने का कोई कारण, हम स्कूल लेट पहुंच रहे हैं और क्या किया ना स्कूल में एक कहानी को गढ़ दी है, तो हम क्या कहेंगे ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। टीचर को भी लगेगा क्या कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा उचित नहीं लग रहा है। तो टीचर कैन से कि इट सीम्स दैट ही हैज़ कुक्ड अ स्टोरी एज इट डज नॉट एड अप, ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि एड अप, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, पूरा जो है ना सामान का एक लिस्ट है जिसका जो है वैल्यू हो गया 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, इस तरह से पूरा। तो इस सारे सबको ना जब हम जोड़ेंगे ना तो उस तरह की, यानी कि एक लंबे जोड़ की जब बात आ जाएगी, 2 से ज़्यादा जब चीज़ों को हम जोड़ेंगे ना तो उसको हम लोग कहेंगे कि एड अप करना। तो इसको कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि एड अप ऑल द मनी आई ओ यू, मतलब जो बकाया है मेरे ऊपर उसे जो है जोड़िए, आप उसे आप जोड़ें, ठीक है, इस तरह से। और ऐड का मतलब जो होता है ना आगे कहना भी होता है। जैसे मैं बोलूँ क्या कि राम जो है ना एक बहुत अच्छा लड़का है, और फिर मैं बोलूँ क्या कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहला सेंटेंस में कर सकते हैं कि टीचर सेड राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज़ गुड एंड ही एडेड, और फिर वो क्या आगे क्या कहते हैं, राम इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, राम जो है ना इंटेलिजेंट भी है। तो इस तरह से हमारा जो है ना ऐड से हम इतने सारे एक्सप्रेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड ऐड से। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई वर्ड से। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, बढ़ाना, इजाफा करना। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई 7 बाई 10 यू गेट 70, मतलब अगर 7 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 70, ठीक है। ये पहला इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। एंड सेकेंड तरह से इस तरह से भी सेंटेंस बनता है, मल्टीप्लाई 3 and 4 टुगेदर, 3 और 4 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे एंड यू गेट 12, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई दिस 2 फिगर्स टुगेदर, इन दो नंबर्स को, ये दो नंबर को, दो संख्या को ना आपस में क्या कीजिए ना मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स टुगेदर, इन दो संख्याओं को ना आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, कैन द चाइल्ड मल्टीप्लाई, क्या बच्चा जो है ना मल्टीप्लाई गुना कर सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का मतलब ना बढ़ाना भी होता है। जैसे क्या होता है ना, जर्म्स मल्टीप्लाई
बढ़ जाना, मतलब कि जर्म्स जो है ना, कीटाणु जो है ना, वो क्या होता है ना, मल्टीप्लाई कर जाते हैं क्विकली इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है ना, जर्म्स जो हैं यानी कि कीड़े जो हैं, जर्म्स जो हैं यानी कि कीटाणु जो है ना, वो काफ़ी क्या होता है ना, बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर कहना होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्म्स मल्टीप्लाई क्विकली इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ रैट्स आर मल्टीप्लाइंग रैपिडली, मतलब कि चूहों की संख्या जो है ना, यानी कि रैट्स की संख्या जो है ना, वो काफ़ी बढ़ने लगा है, तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से बढ़ने लगा है। ठीक है, फिर इसको व्हेन एनिमल हैव मोर फूड दे जनरली मल्टीप्लाई फास्टर। जब जानवर को ना क्या मिलता है, फूड अच्छा मिलता है, मोर फूड मिलता है, तो दे जनरली मल्टीप्लाई फास्टर, वो तेज़ी से उनका जो है ना ग्रोथ होता है, वो फास्टर, वो बड़े होते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई को एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि दिस विल मल्टीप्लाई आवर चांसेस ऑफ सक्सेस। मान लीजिए कि हम अब क्या कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा ना कि आपका जो है ना चांसेस जो है ना, वो सक्सेस होने का यानी कि सफल होने का जो चांसेस जो है ना, वो काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, उसमें इजाफा काफ़ी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि दिस विल वर्क हार्ड, दिस विल मल्टीप्लाई आवर चांसेस ऑफ सक्सेस। हमें जो है ना मेहनत करना चाहिए, और इससे जो है ना हमारा जो चांसेस ऑफ सक्सेस का ना, उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कुछ इस तरह से भी कहते हैं, इफ़ यू आर कुकिंग मोर पीपल, इफ़ यू आर कुकिंग फॉर मोर पीपल जस्ट मल्टीप्लाई अप। मतलब क्या होगा ना, मल्टीप्लाई अप द क्वान्टिटी, यानी कि अगर आप कई लोगों के लिए ना खाना बना रहे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, तो क्या कीजिए ना, जो क्वांटिटी जो है ना, जो सामान है ना, उसको आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड योर प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, यानी कि बढ़ जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडशिप मल्टीप्लाइज जॉयस। फ्रेंडशिप से ना मल्टीप्लाइज जॉयस, हैप्पीनेस एंड डिवाइड्स ग्रीफ। मतलब कि मित्रता सुखों को ना बढ़ाती है और दुखों को बांटती है। मित्रता सुख को बढ़ाती है, ठीक है, और किस चीज़ को कम करती है, तो ग्रीफ को यानी कि दुखों को वो बांटती है। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।